हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे वैकेंसी के बारे में जो कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की गई है के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित है। नालको जो कि भारत सरकार का मिनी रत्न कंपनी में शामिल है, सॉरी रत्न नवरत्ना कंपनी में शामिल है, उसकी वैकेंसी है। तो हम आप लोगों को जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस पोस्ट में थोड़ी सी पोस्टों की संख्या ज्यादा है। सबसे पहला पोस्ट की हम बात करें तो वह लेबोरेटरी के जिसका क्वालिफिकेशन रखा गया है बीएससी केमिस्ट्री। जो बीएससी केमिस्ट्री है वो इस पोस्ट में पढ़ सकते हैं और एज सीमा क्या है 28 साल। दूसरा पोस्ट है ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर के लिए उसको क्वालिफिकेशन आईटीआई है, उसके साथ ही कहा गया है कि आईटीआई के साथ अप्रेंटिस होनी चाहिए और या फिर आईटीआई इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए या फिर मैकेनिकल होनी चाहिए या फिर इंस्ट्रूमेंटल होनी चाहिए। तीसरा फिल्टर फिल्टर के लिए कहा गया है कि आईटीआई होनी चाहिए, सीटों की संख्या 39 है, पर 27 साल है। आईटीआई होनी चाहिए 2 साल का और अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए फिटर ट्रेड का। अब हम लोग चौथा की बात करें इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल की सीटों की संख्या 48 है और क्वालिफिकेशन आईटीआई के साथ 2 साल का, तो आईटीआई होनी चाहिए साथ में ही अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए। 27 साल अपर एज है। अब इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिकल इसका भी क्वालिफिकेशन आईटीआई है और वही अप्रेंटिस है और इसकी जो एज है मतलब वैकेंसी की संख्या वो 48 है और अपर है 27 साल। इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिकल के लिए हो गया। जियोलॉजिस्ट के लिए कहा गया है क्वालिफिकेशन बीएससी इन जियोलॉजी होनी चाहिए। इसकी सीटों की संख्या 4 रहने वाली है और अपर एज 27 साल है। और जियोलॉजिस्ट के बाद एजीएमएम ऑपरेटर के लिए आईटीआई होनी चाहिए। अपर एज 27 कहा गया। वैकेंसी की संख्या 9 रहने वाला है। माइनिंग के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए माइनिंग के लिए 2 जगह से वैकेंसी है, एक जगह 1 सीट है और दूसरी जगह 15 सीट है। तो माइनिंग में 10वां के बाद डिप्लोमा इन माइनिंग होनी चाहिए जो कि डीजीएमएस से होनी चाहिए। अब उसके बाद में माइनिंग के बाद हम लोग आगे बात करते हैं मोटर मैकेनिकल के लिए वही क्वालिफिकेशन है आईटीआई साथ में 2 साल का होनी चाहिए और अप्रेंटिसशिप भी होनी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अपर एज 27 साल। पैरामेडिकल के भी कुछ सीट इसमें शामिल है। पैरामेडिकल जो पोस्ट आते हैं जिसे मेंशन भी की गई है। सबसे पहला पोस्ट ड्रेसर कम फर्स्ट एडर। तो ड्रेसर के लिए कहा गया है क्वालिफिकेशन 10वां के बाद उसके पास 2 साल का या फिर 2 ईयर रिवेलेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशन मतलब एक्सपीरियंस गिन के जैसे हो वो क्वालिफिकेशन के बाद का हो तो उसका वैलिड माना जाएगा। और 5 सीट रहने वाला है। अपर एज 35 साल लगाया गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए पोस्टों की संख्या 2 है। कहा गया है कि 10+2 के बाद डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन होनी चाहिए, डीएमएलटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होनी चाहिए 1 साल का प्राइवेट से या फिर पीयूसी से। 35 साल अपर एज रखा गया है। नर्स के लिए नर्सिंग का सीट 7 है। 10+2 के बाद जेएनएम होनी चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अपर एज 35 साल होनी चाहिए। सीटों की संख्या 7 रहने वाली है। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 वैकेंसी 6 आने वाली है। 10+2 के बाद 2 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए अंडर द फार्मेसी काउंसिल के अंदर। 2 साल का रिक्वायर्ड असिस्ट इन ऑपरेशन थिएटर या फिर ओटी होनी चाहिए या फिर आईसीयू या फिर आफ्टर सैनिटाइजर वर्क होना चाहिए। तो इसमें आप अच्छे से क्वालिफिकेशन देख के अपने हिसाब से भरेंगे और इसमें इसका वैकेंसी का जो वो सीबीटी के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा और फॉर्म फीस जो 100 रुपया रहने वाला है। और रिजर्वेशन के लिए बात करें तो एज एससी एसटी ओबीसी को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब एज में छूट। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर इसका ऑनलाइन करना है तो वेबसाइट पे जाने के बाद कैरियर के बाद नालको SUPT
पारा मेडिकल रिक्वायरमेंट 24-25 में खोलने के बाद अप्लाई कर सकते हैं।